हाँ, अभी अपन बात करने वाले हैं प्रूफ ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर क्या प्रूफ देंगे, तो उसके प्रूफ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में तुम्हें पता है ना, एक एल्डिहाइड होता है और एल्डिहाइड, और उसके बाद में ऊपर वाली स्ट्रक्चर दिख रही है वो ग्लूकोज की है, देख लो। एल्डिहाइड दिख रहा है CH2OH। तो इसमें 4 तो सेकेंडरी एल्कोहल है, कितने हैं? 4 तो सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है ना। और एक क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। एक कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है, ठीक है ना। तो अपन ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर का प्रूफ देख रहे हैं कि ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है क्या ग्लूकोज की। तो ये साइंटिस्टों को कैसे पता चला, ठीक है ना। साइंटिस्टों ने ये कैसे पता करा कि ग्लूकोज की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स को पता करने के लिए सिंपल सी बात है, अब उसके अंदर 6 प्रूफ देखेंगे। कितने प्रूफ देखेंगे? 6, एक एक करके। तो पहला प्रूफ देखते हैं इसके मोलिकुलर फॉर्मूला से। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला फाउंड टू बी C6H12O6। कैसे पता चला? मोलिकुलर वेट से। मोलिकुलर वेट कितना होता है? 180 ग्राम। कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। मोलिकुलर वेट आ गया। तो मोलिकुलर वेट से इसका आइडिया निकल गया कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H12O6। इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर ये पता चल गया था मोलिकुलर फॉर्मूला से कि कार्बन में, ग्लूकोज के अंदर एक मोलिकुल के अंदर कार्बन तो होते हैं 6, हाइड्रोजन होते हैं कितने? 12, और ऑक्सीजन कितने होते हैं? 6। अच्छा, ये किस सीक्वेंस से जुड़े रहते हैं ये साइंटिस्टों को अभी तक पता नहीं था, क्योंकि वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को देख तो सकते नहीं थे, ठीक है ना। तो उनके सामने बस केवल एक ही ऑप्शन था कि कोई रिएक्शन करवाए और रिएक्शन से पता करें कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी है। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के प्रूफ पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर को। तो पहला मोलिकुलर वेट से अपने किसका पता कर लिया? इसके मोलिकुलर फॉर्मूले को पता कर लिया। पर अभी इसकी स्ट्रक्चर का पता करना बाकी था, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले को पता करना भी बाकी था। तो देखो जरा, सेकंड प्रूफ देते हैं। सेकंड प्रूफ में क्या होता है? ये ग्लूकोज रहा। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये साइंटिस्टों को भी पता नहीं है ना। पर किसी मीडियम में मान के चलो, ये मीडियम है, ये फ्लास्क के अंदर क्या डाल रखा है अपने? ग्लूकोज का सोल्यूशन डाल रखा है। ग्लूकोज के सोल्यूशन की रिएक्शन जब अचाई के साथ कराए जाते हैं, है ना, और लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग हीट करते हैं, इसके साथ लंबे टाइम तक हीट करते हैं, तो तुम्हें पता है ना, अचाई एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर सारा जितने भी कार्बन, जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है ना, वो सारे कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। एल्केन में कन्वर्ट होते ही ये सारे एक क्या बन जाएंगे? सीरीज चेन के फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाएंगे। तो CH3 CH2 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 CH3। इसका मतलब सारे के सारे ये, इस रिएक्शन से अपन को पता चलता है क्या रिजल्ट निकलता है इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन में देखा जाता है कि अगर जब ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ लंबे टाइम तक गर्म करके बनाई जाती है तो क्या बनते हैं? N हेक्सेन बनती है। तो इस रिएक्शन का रिजल्ट ये है कि ऑल द 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन, है ना। तो ये सारे के सारे जो कार्बन होते हैं वो एक स्ट्रेट चेन में है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो अपन को पता ही था, C6H12O6, ये तो पता चल गया मोलिकुलर वेट से। पर ये जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन ऐसा पता नहीं था कि कार्बन एक सीधी लाइन में है या नहीं है। तो ये सेकंड नंबर की रिएक्शन से अपन को पता चल जाता है कि सारे के सारे कार्बन होते हैं वो क्या है? एक सीधी लाइन में है। तभी तो N हेक्सेन बना है ना, सारे N हेक्सेन बनाए। तो N हेक्सेन बनाए तो सारे कार्बन एक ही चेन में रहे होंगे, इसलिए N हेक्सेन बना होगा। तो साइंटिस्टों को सेकंड नंबर की रिएक्शन से पता चल गया कि सारे के सारे जो ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन होते हैं वो एक चेन के अंदर लगे रहते हैं, एक सीधी स्ट्रेट लाइन के अंदर लगे रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी साइंटिस्टों के लिए, ठीक है ना। तो पहली बात साइंटिस्टों को पता चली। ऐसे 6 एक्सपेरिमेंट करे, और 6 एक्सपेरिमेंट के बाद में जो नया स्ट्रक्चर निकल के आएगी वो वास्तव में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर रहेगी। तो पहले ही प्रूफ आ गया। सेकंड प्रूफ से अब पूछा जा सकता है कि कौन से प्रूफ से ये पता चलता है कि सारे के सारे कार्बन चेन्स होते हैं वो क्या है? एक सीधी लाइन में है, सीधी स्ट्रेट लाइन में है, चेन में है। तो तुम्हें बताना होगा कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन अपन किसके साथ कराएं? अचाई के साथ कराते हैं, तब सारे के सारे ये अचाई के साथ कराएंगे तो सारा कार्बन होते हैं वो एक ही चेन के अंदर होते हैं। इस चीज़ का पता चल जाएगा किससे? N हेक्सेन के फॉर्मेशन से। थर्ड प्रूफ देखते हैं। ये पूरी कहानी हो गई। तो यहाँ तक अभी तक ग्लूकोज के अंदर अपन को ये पता चल गया, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला पता चल गया। ग्लूकोज के अंदर ये पता चल गया कि कार्बन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, जितने भी कार्बन होते हैं वो एक आपस में जुड़े रहते हैं और एक स्ट्रेट लाइन में है। तीसरे एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट ये ग्लूकोज रहा। ग्लूकोज की रिएक्शन जब क्या कराते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, है ना, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मान लो, या फिर NH2OH के साथ कराते हैं। तो तुम्हें पता है ना
एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाए थे, तो यहाँ पर NH2 वह इसके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर का मोलिक्यूल निकल जाता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बनाने की प्रोसेस आई थी ना एल्डिहाइड कीटोन में। तो देखो जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन बन गया, है ना। बाकी देखो यहाँ कहीं रिएक्शन नहीं हुई है, यहाँ कहीं रिएक्शन हुई है। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन बनना कोई कार्बोनिल ग्रुप का प्रूफ है। कार्बोनिल ग्रुप दो टाइप के हो सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो साइंटिस्टों को ये कंफ्यूज था। देखो जब थर्ड नंबर रिएक्शन चल रही थी तब साइंटिस्टों ने इसके साथ रिएक्शन कराई अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, तो ऑक्सीजन बनी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन बनते ही साइंटिस्टों को ये पता चल गया तो इसमें कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है। साइंटिस्टों को ये अभी तक पता नहीं चला था कि इसमें एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप है या फिर कीटोन, है ना। वो 4th नंबर एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। 3rd नंबर एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया था कि वास्तव में इसमें क्या है, कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है। वो एल्डिहाइड कीटोन का अभी तक पता नहीं चला था। जब अपन हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, मैंने कराई थी एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो तुम्हें पता है ना ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है इधर की साइड, आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या है प्लस आएगा, है ना। तो यहाँ पर H आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर कौन आके जुड़ जाएगा, Cn माइनस आके जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के क्या बनेगा, OH और यहाँ पर Cn, तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये रिएक्शन वहाँ पर भी करवा चुका हूँ एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। तो यहाँ पर देखना जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्शन कर लेता है। अगर इस ग्लूकोज के अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप है देन उसके साथ रिएक्शन होते हैं, अगर नहीं है तो उसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो ऑक्सीजन बन गया, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराएंगे तो देखो ये ग्रुप बन जाएगा इधर की साइड। देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, बाकी रिएक्शन किसके साथ हुई है, केवल और केवल कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बन गया। तो ये दोनों ही रिएक्शन से ये प्रूफ हो गया। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। इस चीज़ का पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप तुम्हें पता होना चाहिए, 2 टाइप के होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड है या कीटोन वो पता नहीं चला है अभी तक। अब 4th नंबर एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। 4th नंबर एक्सपेरिमेंट अपन को बता देगा। देखो मैं 4th नंबर एक्सपेरिमेंट में जाऊँ उससे पहले ये चीज़ देख लो। ब्रोमीन वाटर होता है, तुम्हें पता है कि Br2 और वाटर आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, HOBr बनाते हैं, जो स्टेबल नहीं होता, जो HBr प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा, जो ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो परंतु ये याद रखना ब्रोमीन और वाटर होते हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो तुम्हें पता है ना, एल्डिहाइड का तो एसिड तक लेके जाता है। देखो एल्डिहाइड को तो कहाँ तक लेके जाएगा, एसिड तक लेके जाएगा, ठीक है। परंतु कीटोन का ऑक्सीडेशन करना किसी के हाथ में नहीं होता, कीटोन जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है ना। कीटोन का ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं, पर एल्डिहाइड का कर देते हैं। तो यहाँ जब अगर यहाँ देखो ये 3rd नंबर एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया था कि ग्लूकोज के अंदर कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है, वो एल्डिहाइड है कीटोन है। इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई। ब्रोमीन वाटर HOBr बनाएगा, HBr अलग हो जाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन ये ऑक्सीडेशन करेगा। तो किसका करेगा, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दिया एसिड में और बन गया ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड की स्ट्रक्चर याद रख लेना, ये ग्लूकोज है और ये है ग्लूकोनिक एसिड। तो यहाँ पर जैसे ही ग्लूकोनिक एसिड बना, इसका मतलब साइंटिस्टों को पता चल गया यहाँ पर कीटोन नहीं है, कोई कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड है। तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइड है यहाँ पर, ठीक है ना, कीटोन नहीं है। 4th नंबर एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया। तो तुम्हें एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप होता है, वास्तव में वो ग्लूकोज के अंदर उपस्थित कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो एल्डिहाइड है, कीटोन है नहीं। ये चीज़ का कब पता चला, ये चीज़ का अब ऐसे पता चला, ठीक है। तो कौन से एक्सपेरिमेंट से, जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तब, ठीक है ना। अब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ये भी याद रखना है तुमको, ठीक है। और हाइड्रोजन साइनाइड कैसे बनेगा, साइनोहाइड्रिन कैसे बनेगा, जब उसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये करवा रखी है मैंने कार्बोनिल ग्रुप के अंदर। अब 5th नंबर रिएक्शन से क्या पता चलता है, देखो 5th नंबर रिएक्शन में देखो ये है ग्लूकोज की रिएक्शन जब अपन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड देखो, एसिटिक एसिड जानते हो ना, एसिटिक एसिड तुम्हें पता है, जब कोई भी एल्कोहल एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर बनता है एस्टर बॉन्ड। देखो यहाँ पर वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, RCOCO CH3, ये एस्टर बॉन्ड बन गया।
इसका मतलब देखो जितने भी एल्कोहल होंगे, अगर अपन बात करें एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, रिएक्शन देंगे नहीं देंगे, प्रोडक्ट देंगे नहीं देंगे, हाँ देंगे। तो देखो यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है, एसिटिक एनहाइड्राइड दे रखा है, तो यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन होगी नहीं। जितने भी एल्कोहल है वहाँ पर देखो ये बन गया, ठीक है ना। तो जितने भी एल्कोहल है, तो एल्कोहल कितने थे बताओ जरा, 5 एल्कोहल थे, तो 5 जगह यहाँ पर बन गया, तो वहाँ पर बना है पेंटा एसीटेट बन गया। 5 एल्कोहल है ना, एक एल्कोहल ये रहा, 4 एल्कोहल ये रहे, तो 5 एल्कोहल है, तो यहाँ पर बन गया पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट बन गया, देख लो इससे। पेंटा एसीटेट इस चीज़ का प्रूफ देता है कि वास्तव में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, 5 OH लगे होते हैं, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे होते हैं। तो रिजल्ट से ये कंफर्मेशन हो गया, कंफर्मेशन ऑफ 5 OH ग्रुप वुड बी अटैच्ड ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। कार्बन एटम, डिफरेंट कार्बन, इसको एटम को लिख देना कि अलग अलग कार्बन एटम पे ये 5 क्या जुड़े होते हैं, 5 OH ग्रुप लगे होते हैं। इस चीज़ का पता कौन, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ कराएं तब पता चलेगा। तो ये क्या होता है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। और एल्डिहाइड ग्रुप का पता कैसे चलेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ। कार्बोनिल ग्रुप का पता कैसे चलेगा, जब साइनो हाइड्रोजन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। अच्छा 6 कार्बन है और वो लाइन में है, उसका पता कैसे चलेगा, तो HI के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। एंड लास्ट फाइनल एक्सपेरिमेंट जिससे ये सारी की सारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा, और उसके बाद में पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ग्लूकोज दे रखा है तुमको, ये देखो अच्छे से ग्लूकोज दे रखा है, ठीक है ना। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 क्या कर सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, नहीं होता, होता है। तो ये क्या करता है, एल्डिहाइड को भी निपटा देगा, और 1 डिग्री एल्कोहल होता है ना, 1 डिग्री एल्कोहल उसको भी कर देगा, 1 डिग्री एल्कोहल। बाकी तो देखो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, बाकी तो क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। तो याद रखना कंसंट्रेटेड HNO3 एल्डिहाइड और 1 डिग्री एल्कोहल को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर देगा, और कहाँ तक लेके जाएगा, एल्कोहल तक लेके जाएगा, सॉरी एसिड तक लेके जाएगा, फाइनल ऑक्सीडेशन तक लेके जाएगा। तो कंसंट्रेशन HNO3 क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो एल्डिहाइड को लेके गया एसिड तक, देखो जरा, और 1 डिग्री एल्कोहल को भी कहाँ तक लेके गया, एसिड तक लेके गया। तो इससे ये पता चल गया, इस रिजल्ट से कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन कराने से ये पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर क्या होते हैं, जितने भी OH होते हैं ना, जितने भी एल्कोहल होते हैं, उसमें से केवल एक एल्कोहल ऐसा होता है जो कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, ठीक है ना, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री एल्कोहल का पता लगाने के लिए कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 2 डिग्री एल्कोहल के साथ रिएक्शन ये नहीं करेगा, और बनने वाली ये स्ट्रक्चर होगी वो उसको बोला जाएगा सैकेरिक एसिड। क्या बोला जाता है, सैकेरिक एसिड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया। ये तुम जानते हो ना अच्छे से, ये कौन है, ग्लूकोनिक एसिड है। कौन है, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का भी जब ऑक्सीडेशन कराएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ग्लूकोनिक एसिड में तो तुम्हें पता है इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं आगे फर्दर, तो ये तो है वैसा का वैसा रहेगा। और कंसंट्रेटेड HNO3 होगा, वो क्या कर देगा, इसको ऑक्सीडाइज करके कहाँ तक लेके जाएगा, एसिड तक लेके जाएगा। 1 डिग्री एल्कोहल को कहाँ तक लेके जाएगा, एसिड तक लगेगा, तो फिर से क्या बन जाएगा, सैकेरिक एसिड। तो तुम्हें कोई कहे कि ग्लूकोनिक एसिड से सैकेरिक एसिड बनाना है, तो किसके साथ रिएक्शन करा दो, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। सैकेरिक एसिड में दोनों साइड OH होंगे, C डबल बॉन्ड OH होंगे, और ग्लूकोनिक एसिड में केवल एक साइड में ही C डबल बॉन्ड OH रहेगा। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और उसकी रिएक्शंस हो गई। अच्छा, इस रिएक्शन से अपन को रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इन ग्लूकोज इज इक्वल टू 1, कि ग्लूकोज के अंदर प्राइमरी एल्कोहल की कितने नंबर्स हैं, प्राइमरी एल्कोहल कितने नंबर हैं, कितने कार्बन पे प्राइमरी एल्कोहल है, या प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल इन ग्लूकोज 1 एक ही है, ठीक है। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।